हाँ, तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कल तक कि एक इक्वेशन अगर ऐसी लिखी हो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, तो ये इक्वेशन किसको दिखाती है? स्ट्रेट लाइन को दिखाती है। ठीक है, दिखाती है कि नहीं? बिल्कुल दिखाती है। ठीक है, तो एक सवाल आपसे पूछता हूं मैं, एक क्वेश्चन। 2x - 3y इज इक्वल टू 7। आपको पहले तो बताना है इसका स्लोप कितना है। ठीक है, दूसरा आपको बताना है पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एंड वाई एक्सिस। बताओ जरा। एक तो दुनिया का ये सबसे बड़ा स्कैम है कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है। हाँ सर। सबसे तो बड़ा। सर स्लोप 2/3। हाँ, तो इस इक्वेशन को आपको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, नहीं सॉरी, आपको इसको y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या आप इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ y दूसरी तरफ सी x रहना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखो जरा। एक तरफ y दूसरी तरफ x, तो 2x - 7 इज इक्वल्स टू 3y। इसको मैंने इस तरफ भेज दिया, इसको मैं इस तरफ ले आया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो जरा, 3 को इस तरफ लेकर आओ, तो y इज इक्वल टू 2/3x - 7/3। सर हमने ऐसे लिख दिया इसको। अब इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि ये हमको क्या मिल रहा है? स्लोप। बोलो भाई, बोलो। शब्द हाँ तो सर। समझ आया? सर हाँ इसके बोलो। हिसाब से y1 और x1 जीरो है मतलब। नहीं, ये वाली इक्वेशन है ना, जो इसको आप जैसे ऐसे लिखो, y - y1 इज इक्वल टू x - x1। इसको ओपन करो जा, तो क्या आएगा? y - y1 इज इक्वल टू mx - mx1। मतलब सिर्फ y1 जीरो है। y इज इक्वल टू mx - mx1 प्लस y1। ये वैल्यू c के बराबर है इस वाली अच्छा इक्वेशन में। सर, अभी पता चला मेरे को। समझ में आया? यस सर। हम्म, x और x1 जीरो नहीं है, x1 ओके y1 सर। जीरो नहीं है। x1 y1 तो कोई एक पॉइंट है इस लाइन पे। ओके सर। अब इसको अगर आपको प्लॉट करना होगा तो कैसे करोगे? तो उसके लिए मैंने सेकंड पॉइंट भी आपसे निकलवाया, पॉइंट वेयर इट कट्स एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को निकालना है अगर आपको, सर तो आप क्या करोगे? वाई को जीरो पुट कर दोगे, वाई को क्योंकि 0। एक्स एक्सिस पे जहां कट करेगा वहां वाई जीरो होगा, तो इस इक्वेशन में वाई जीरो पुट कर दो। 3 को हटा दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही? 7/2 आ रही क्या? और आपको निकालना है वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगा, तो आप क्या करोगे? वाई एक्सिस को जहां कट करेगा वहां एक्स जीरो होगा, तो इस इक्वेशन में एक्स जीरो पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू 0 - 7/3। तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 7/3 -7/3। एक्स की वैल्यू कहाँ है? 7/2 पे, और वाई की वैल्यू कहाँ है? 0 - 7/3। ये हमको इक्वेशन, ये हमको जो है स्ट्रेट लाइन मिल गई ऐसे। आपको दिख रहा है स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। एंगल कैसा होना चाहिए? एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट, तो ये देखो एक्यूट एंगल बना रहा है। यस सर। इंटरसेप्ट में करें। बोलो भाई। सारा सिनेरियो हाँ क्लियर हो गया? बिल्कुल समझ तो गई। अब x1 y1 क्या है? x1 y1 इज एनी पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। यस, बोलो। यस सर। सर हाँ बोलो। सर हम सी से तो वाई पे कितने कट होगा ये भी डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ना। क्या चीज? इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट से हम हम्म, डायरेक्टली बोल सकते हैं ना। बिल्कुल बोल सकते हैं डायरेक्टली।
समझ आया कि नहीं? यस बोलो। सर। हाँ। यस सर। अब अब अगर दो स्ट्रेट लाइन हमारे पास हैं, ये हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरी स्ट्रेट लाइन लेट से ये है। इसको हम कुछ L1 नाम दे देते हैं, इसको हम L2 नाम दे देते हैं। ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस। मतलब दो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल जाएगा। राइट? बोलो बोलो। यस सर। इसी को हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्या कहते हैं, टू इक्वेशन टू वेरिएबल। मतलब आपके पास दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल हैं और हमको वो वेरिएबल निकालने हैं। तो उन्हीं वेरिएबल को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइंस को, या जो इक्वेशन आपको दी है उसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? सॉल्व कर देते हैं। बोलो भाई। एग्जाम्पल जैसे है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y क्या है? वेरिएबल है। तो कैसे करेंगे? सर पहला तरीका क्या है, एक तरीका नंबर 1 है ये, ठीक है। एक इक्वेशन में से क्या करो, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। मैं सपोज इस इक्वेशन का यूज करूं और यहां से x की वैल्यू लिखूं, तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओ? क्या 9/4 प्लस y आएगी वैल्यू? देखो जरा, 4 को कॉमन निकाल के यहां भेज दिया, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/4 बन गया। और x निकालना था तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 9/4 प्लस वाई। बोलो। फिर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देते हैं, क्योंकि हमको कॉमन पॉइंट निकालना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो 2 × 9/4 प्लस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 7। एक ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 9/2 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 7। हमको क्या मिल जाएगा, 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 9/2। 7 2 14, 14 माइनस 9/2 क्या मिल जाएगा, 5/2। 5 से एक 5 काटा तो y की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। इस हाफ को इसमें सेटिस्फाई करा दो। तो यहां से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9/4 प्लस हाफ। ये 11/4 आया क्या? कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 4 कॉमन हो गया, 9 2 11 हो गया। बोलो। सर हम्म। इसको मतलब डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाली इक्वेशन को और वो फिर हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी कर माइनस। सकते हैं। पहले मैंने बोला ना, ये पहली मेथड है, देखो फर्स्ट लिखा भी है। ओके सर। ओके सर। पहली मेथड तो ये है कि एक इक्वेशन से निकाल के सेकंड में पुट कर दो। यस सर। बोलो भाई। हम्म। यस सर। आया कि नहीं आया? आ गया सर। ये चीज बहुत यूज होगी फिजिक्स में, दो इक्वेशन होंगी, दो वेरिएबल होंगे, सॉल्व करना होगा। ये बहुत यूज होगा फिजिक्स में। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलो। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। करो सॉल्व। जब कभी भी ऐसा दिखे कि एक चीज कॉमन दिख रही है आपको, जो अभी शब्दता बोल रही थी, सेकंड मेथड है। जब कभी आपको कुछ कॉमन दिखे, आप उसको सीधे एलिमिनेट कर सकते हो, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। यहां मैं सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकता हूं, तो माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों इक्वेशन को सीधे।
9x माइनस 4y, 4x या 5x, ये वाला टर्म से कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, इज इक्वल टू 9 माइनस 10 आ वन गया बाई -1। माइनस वन बाई फाइव। x की वैल्यू सीधे आ गई -1/5। अब क्या करें, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, किसी भी एक में जो आसान देखिए उसमें पुट कर दो। मैं चलो इसमें पुट कर देता हूं, तो हमको क्या मिल जाएगा देखो जरा, हमको मिल जाएगा 4x माइनस, सॉरी, x की जगह हम पुट करेंगे -1/5 -3y इज इक्वल टू 10। 3y उस तरफ ले जाओ तो -4/5 -10 इज इक्वल टू 3/5, 3y। एलसीएम ले लो जरा, 5 -4 -50 इज इक्वल टू 3y। तो -54/5 इज इक्वल टू 3y। 3 से ये कट रहा है, 3 1 जा 3, 24, 3 एट। 8 जा 24। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, -18/5। देखो भाई, समझ आया? यस सर। करो। देखो, जैसे ही मैंने इस सवाल को देखा तो मेरे आंखों में चमक गया, दोनों में ये सेम दिख रहा है। इन दोनों को सीधे ऐड कर दें, अगर हम इक्वेशन को क्या कर दें, ऐड कर दें। देखो पिछले में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, पिछले में क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि यहां साइन अलग अलग सेम था। अब इस बार साइन अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर दें इन दोनों इक्वेशन को। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये 4x और 7x मिलके क्या बन जाएगा, 11x। ठीक है, और -y और +y कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 17। x की वैल्यू सीधे मिल गया 17/11। फिर क्या करोगे, किसी भी एक में पुट कर दोगे, चलो हम सेकंड में पुट कर देते हैं। तो 7 × 17/11 +5y इज इक्वल टू 10। तो 5y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 माइनस 7 4 11। तो 5y की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 110 माइनस 119/11, ये बन जाएगा 9/11। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -9/55। देखो भाई, क्या यही आंसर आ रहा है आप लोगों का भी? बोलो भाई। बोलो यार कुछ, ये नहीं आ रहा है क्या? हम्म। सर हाँ, ये नहीं आ रहा क्या? बोलो। सर मेरा 19/55 आ रहा था, दूसरी इक्वेशन में पुट करा था मैंने। मैंने कुछ गलती की है क्या, देखो। 7 4 11, 119/11 आया, इस तरफ ले गए, ये 110। हाँ नहीं, हाँ सही तो है, 110, 19/11, 9/11, मेरा तो यही आ रहा, चेक करो जरा। सर मेरा भी यही आ रहा है। यही आ रहा, आप एक सर बार चेक करो बेटा अपना, कहीं मिस्टेक की होगी, हाँ चेक करो।
इसलिए करा रहा हूँ, एक्स देखो वाई। मुझे मालूम है ना बच्चों को दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने में दिक्कत होती है, मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए ये करा रहा हूँ। हाँ सर। सर पहले तो, इक्वेशन में एक्स एंड वाई वैल्यू डालेंगे तो 7 ही आएगा। हम्म सब्जी तो देखो, आपने कहा मिस्टेक की, पहचानो, 1 मिनट का टाइम ले लो, पहचानो कहाँ मिस्टेक की आपने। सर 17 पोछा जल्दी जल्दी में 58 लिख दिया 68 की जगह, हम्म उसकी वजह से 19 आ गया 9 की हाँ, जगह। इसलिए करा रहा हूँ बेटा, मुझे मालूम है ना बच्चों को दिक्कत आती है, इसलिए मैं इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूँ कि कहीं दिक्कत ना आए किसी बच्चे को। दो इक्वेशन दो वेरिएबल कोई सॉल्व नहीं कराता क्लास पर, मैं इसलिए करा रहा हूँ। फिर से लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या था, करो सॉल्व। जैसे ही मेरी नजर इस सवाल पे पड़ी तो मेरी आंखों में चमक गई आंख। कैसे चमक गई, मुझे ये देखो सेम सेम दिख गया, और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हमको दिख गया, ऐड कर देंगे गायब हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ये ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, ये 0 बच गया। -17 + 4, ये आपके पास क्या बचेगा, -13 बचेगा। मानते हो कि नहीं। और 7 और 2 9। फिर क्या करें, इसको हमेशा ऐसे इक्वेशन में पुट करो जहां सॉल्व करना इजी हो। अब देखो यहाँ 9 और 17 का मल्टीप्लाई है, यहाँ 9 और 4 का मल्टीप्लाई है, तो इसमें पुट करो तो क्या आ जाएगा, -11x + 4 इंटू -9/13 इज इक्वल टू 2। -11x -36/13 इज इक्वल टू 2। -11x इज इक्वल टू 2 + 36/13। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, 26 + 36 -11x। ये कितना आ गया, 6 और 6 12, और ये 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -62/13 इंटू 11। बोलो भाई। अब ये वैल्यू आप दोबारा इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं सपोज, नहीं नहीं, अब इक्वेशन में पुट करने की क्या जरूरत है, पुट आंसर आ क्यों गया करना हमको है एक्स में। सर? हाँ, पुट क्यों करना है? अब नहीं करना, नहीं करना, हो गया हो गया, गलती से निकल गया, गलती से निकल गई। बोलो भाई, यस सर। यही आ रहा आंसर। यस सर। और करो सॉल्व, एक दो सवाल और करो। खूब सवाल कराते हैं ये टीचर, हमको पढ़ा करा देते हैं। सब 10 मिनट में सोच रहे हैं कि कितना सवाल कराओगे, अब छोड़ दो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सोचती मैं। हाँ, अरे ये सर कलर तो ऐसा अच्छा कुछ लग रहा नहीं है यार, ये सोचती। तुम लोग को अच्छे से दिख रहा है ये कलर, ये कौन सा कलर ले लिया मैंने आज, ये अच्छे से दिख रहा है जो लिख रहा हूँ, ये कौन सा कलर है, अच्छा ये वाला। करो। अब ये मेथड नंबर 3 है, दो मेथड मैंने सिखा दिए। नाउ दिस इज मेथड नंबर 3। ये कलर अच्छा है।
अब कभी कभी क्या होगा, आपको ऐसे दिख जाएगा, आंखों में चमक जाएगा कुछ, ये देखो 4x है और ये 2x है। तो अगर हम नीचे वाली इक्वेशन में कुछ मल्टीप्लाई कर दें, कोई नंबर, तो वो ऊपर वाले जैसा बन जाएगा। यहाँ पे देखो 3y है और यहाँ पे क्या है, 6y है। तो इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को आप सेम बना सकते हो कुछ मल्टीप्लाई करके। मैं क्या करता हूं, ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 का। तो ये देखो क्या बन जाएगी, देखो 8x माइनस माइनस 6y इज इक्वल टू 22। अब देखो, अब आपको देखो फिर से, ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में दोनों चीजें सेम बन गई, उनका साइन अपोजिट है, तो हम क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा 10x और ये बन जाएगा 43। x की वैल्यू क्या बन गया, 43/10। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। लेट से हम इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट इस वाली इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × 43/10 प्लस 6y इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा 86/10 प्लस 6y इज इक्वल टू 21। 6y इज इक्वल टू 21 माइनस 86/10, ये कितना हो जाएगा, 210 माइनस 86/10। 210 माइनस 86, 10 में से 4 6 गया 4 2, ठीक है 1, यही आ रहा है क्या, देखो जरा। हाँ यही आ रहा है मेरा तो, ठीक है। अब 6 से ये कट सकता है, नहीं नहीं कट रहा, तो आप 2 से काट दो, ठीक है। 2 से 3 टाइम्स और 2 से 62 टाइम्स और 2 से यहां भी काट दो, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 31/15। क्या आपका भी यही आया, बोलो यस सर। बोलो, हाँ बोलो, यस सर। यही आया। यस सर। यही आया है तो एक सवाल और कर लेते हैं। करो इसको सॉल्व। जैसे ही मैंने इन दोनों को देखा तो मेरी आंखें चमक गई कि यार इनको ना सेम बनाया जा सकता है 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस से क्यों, क्योंकि प्लस हो जाएगा तो सिंपली ऐड कर पाएंगे। तो -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -12x प्लस 3y इज इक्वल टू -21। और फिर क्या कर देंगे हम, इन दोनों इक्वेशन को अब क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे।
सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड जैसे ही करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा -x, और ये क्या बन जाएगा 10 - 21, मतलब -11। एक्स की वैल्यू क्या बन गई 11। बोलो भाई। यस सर। सर इसको आप क्या करें, इसका आप क्या करें, इसको आप उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें कर देते हैं पुट। 11 × 11 -3y = 10। तो 11 × 11 121 -10 = 3y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 111/3। यही आ रहा। 37। y की वैल्यू 37। क्या 37 आ गया। बोलो भाई। यस सर। हम्म। आ गया था सर। आ गया। यस सर। पक्का, दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रही हो। नहीं सर, निकल रहा है। करो। सर जी की वैल्यू 10 पुट करनी है ना? जी के फॉर्म में ही निकाल दो। सिंपल है। यहां पर यस सर। जी नीचे लगेगा फोर्स, टेंशन टी यहां ऊपर लगेगा, यहां भी सेम टेंशन टी, और यहाँ पे क्या लगेगा 4g नीचे लगेगा। ये पूरा सिस्टम ऊपर कुछ ए से जाएगा और ये नीचे कुछ ए से जाएगा। अब हम 1 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखें, तो कैसे लिखोगे, ऊपर की तरफ टी, नीचे की तरफ जी = 1 × a। और अगर हम 4 kg वाले ब्लॉक के लिए लिखें, तो नीचे की तरफ 4g, ऊपर की तरफ टी। अब यहां देखो टी और जी, टी और ए दो अननोन्स हैं, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व करना है। अभी जो टेक्निक मैंने सिखाई अब वही हम लगाएंगे। क्या, अभी मुझको जैसे ही मैंने ये इक्वेशन देखी, मेरे आंखों में चमक गया। क्या चमक गया, ये देखो टी और ये देखो टी। मैं क्या कर दूंगा, दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऐड किया तो ये 4g - g यहाँ बच गया 3g। टी और टी कैंसिल होगा इनको ऐड किया तो, और इस तरफ क्या बचा 5a। तो a की वैल्यू क्या मिल गई 3g/5। फिर क्या करेंगे, फिर इस वैल्यू को उठा के इसमें डाल देंगे किसी भी एक क्वेश्चन में। तो क्या बन जाएगा 4g - 3g/, -t
इज इक्वल टू 4 × 3 g/5। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 4g माइनस 12g/5। ये कितना आ गया, 20 - 2, 8g/5। हमको क्या मिल गई, t की वैल्यू। सर मैंने दो इक्वेशन यूज नहीं किया, मैंने डायरेक्ट कर लिया। क्या? वो दो इक्वेशन से नहीं किया सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, हम यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल कहाँ अप्लाई होता है वो सिखाने के लिए कर रहा हूँ ना। ठीक है अब सर। जब आपने एनएलएम मुझसे पढ़ रखा है तो आपको पता है डायरेक्टली कैसे कैसे करते हैं, हाँ सर। है ना। जब शब्दिता मुझसे पढ़ लेगी एनएलएम तो वो भी सीधे लिख देगी आंसर। अभी मैं उसको सिखा रहा हूँ ना कि ये कॉन्सेप्ट यूज कहाँ होता है ना। ओके सर। इसने क्या किया है शब्दिता, कुछ नहीं किया इसने। ठीक है, नेट ड्राइविंग फोर्स लिख दिया, चार में से एक गया तो एक्सेलरेशन लिखने के लिए नेट ड्राइविंग फोर्स, चार में से एक गया 3g, लिख देता हूँ प्रॉपर। 4g नीचे की तरफ, यहाँ पे एक, और टोटल मास कितना है, 4 और 1 5। ये सर वो मेथड आपने सिखाया था एंड टाइम पे। क्या? सर आपने वो रिवीजन क्लास में बताया था, तब मैं आई हुई थी। अच्छा आप आए थे क्या? तो इसने क्या किया है, ये सीधे ऐसे कर दिया, वो यस मैं सर। सिखाता हूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं है, सीधे ए आ गया तो यहाँ पुट कर दो तो टी आ जाएगा। यस सर। ये क्या है, नेट ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, जब हम एनएलएम पढ़ेंगे तो मैं इसको और अच्छे से सिखा दूंगा, इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी हम ये देखना चाह रहे थे कि दो इक्वेशन दो अननोन कैसे बनता है, इसलिए हमने ये सवाल ले लिया। दिख गया? बोलो भाई। अब दो इक्वेशन दो अननोन देखेगी शब्दिता तो उसको दिक्कत तो नहीं होगी कभी। और शुभम को भी बताओ। नहीं सर। पक्का? नहीं सर। हाँ सर। अब एग्जाम में जरूरी थोड़ी दो इक्वेशन दो अननोन ही बने, कभी कभी तीन इक्वेशन तीन अननोन भी बन जाते हैं। तो आओ हम उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। करो जरा इसको सॉल्व, तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व करो। एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालो। कई बार ऐसा होगा, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन में भी आप देखोगे ऐसा होगा, तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपको तीन इक्वेशन तीन अननोन सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। फिजिक्स में ज्यादातर ज्यादातर दो इक्वेशन दो अननोन या तीन इक्वेशन तीन अननोन तक ही बनेंगे। ठीक है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि फोर इक्वेशन फोर अननोन बन जाए फिजिक्स में। ठीक है, इस बार शायद आपके नीट के पेपर में एक सवाल आ गया था फोर इक्वेशन फोर अननोन वाला, याद है कि नहीं, किसको याद है बताओ। शुभम कौन सा सवाल आया था फोर इक्वेशन फोर अननोन वाला, जहां चार इक्वेशन बन रही थी चार अननोन थे। शिवम शुभम शब्दिता बताओ, ऐसा कोई सवाल था पेपर में? सर ने था पर किया नहीं सर। हाँ कौन सा था ये तो बताओ। सर उसमें बन रही थी जिसमें हाँ यूनिट एंड डायमेंशन का था वो। हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन वाले क्वेश्चन में इस साल चार इक्वेशन बन रही थी। सर मेरे को क्वेश्चन का यही नहीं पता चला कि उसमें हमें बस पावर्स निकालनी है, तो उस टाइम पे क्वेश्चन ही समझ नहीं आया था मेरे को। एंड वो एक्चुअली में इजी लगा मेरे को जब मैंने खुद करा घर पे। वो इजी था पर उसमें चार इक्वेशन बन रही थी बस। पर वो इक्वेशन भी इजीली सॉल्व हो रही थी, पर बच्चा देख के डर जाता है, चार इक्वेशन अब कैसे होगा। सर इक्वेशन क्वेश्चन समझ में नहीं आया था कि क्वेश्चन में मेरे को निकालना क्या है। अच्छा। वो समझ आया तभी आगे करते हैं, मतलब लेंथी क्वेश्चंस की आदत नहीं थी मेरे को। हम्म, कोई ना, इस साल हो जाएगी। तो इसमें क्या कर रहे हो तुम लोग बताओ।
सर दो को सॉल्व करके तीसरे में डाल देंगे आई गेस। शिवम तुम बताओ, शुभम क्या कर रहे हो? सर दो इक्वेशन 2 और 3 से कॉमन को काट एलिमिनेट करके हाँ देखो, उसके बाद तो इक्वेशन ट्रिक 1। क्या है, मेथड क्या है? कोशिश करना चाहिए, ट्राई टू रिमूव वन वेरिएबल फ्रॉम टू इक्वेशंस यूजिंग वन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन। क्या है, इतनी अंग्रेजी लिख दी भाई, क्या है ये? देखो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है। देखो जेड 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 दिख रहा सब में, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा। अगर मैं थर्ड इक्वेशन को सेकंड में ऐड कर दूं तो जेड गायब हो जाएगा, और थर्ड को फर्स्ट में भी ऐड कर दूं तो जेड गायब हो जाएगा कि नहीं बोलो? हाँ सर। तो हम क्या करें, फर्स्ट प्लस सेकंड करें और फर्स्ट प्लस थर्ड करें, तो हमारे पास जेड गायब ही हो जाएगा। करते हैं, चलो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। फर्स्ट प्लस थर्ड करना है और सेकंड प्लस थर्ड करना है, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। इन दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें। ऐड कर देंगे तो देखो जेड कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लस थर्ड करना है, तो सॉरी सेकंड प्लस थर्ड करना है। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, और x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 2। इन दोनों को हमको क्या करना है, फिर से ऐड करना है। ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, 3x माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब देखो, ये तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल का सवाल था, अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करना है, बस खत्म। अब इन दोनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस पूरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -3 का। क्यों, मुझे देखो यहाँ पे 3y और ये y दिख रहा है, ये दोनों को सेम बना सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, -9x माइनस 3y इज इक्वल टू -15। और ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख दो, 2x। दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये कितना बचा, -7x इज इक्वल टू -7। हुआ कि नहीं बताओ? माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या बन गई, 1। अगर एक्स की वैल्यू 1 आ गई, अब हम क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को 1 का इसमें पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में। यहां पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां से आपको वाई की वैल्यू क्या मिल गई, 2। इक्वेशन 1 से जेड की वैल्यू 4। अब क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठा लोगे और उसमें क्या कर दोगे, इन वैल्यूज को पुट कर दोगे। ये वैल्यू इसमें और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसी भी एक में। मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे, x की जगह आपके पास आया 1, y की जगह आपके पास आया 2। तुम, ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4 प्लस 1 5 माइनस जेड इज इक्वल टू 2। तो z की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बोलो भाई। सभ्यता को समझ आया क्या किया हमने? यस सर। हम्म, यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा, आ गया है तो फिर। सर एक मिनट देखने दो। हम्म,
सर आ गया। पक्का? यस सर। दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रही हो? नहीं सर। चलो फिर एक करके दिखाओ फिर। P plus Q is equals to 5. Q plus R is equals to 7. और P plus R is equals to 6. Find P Q R. करो। सर एसएससी में सही सवाल आया था। हम्म। एसएससी में। एसएससी में। हाँ, स्टाफ एसएससी। सिलेक्शन कमीशन। अच्छा, आपने दिया है क्या? नहीं, मैंने भाई ने दिया था, मेरे बड़े भाई ने। अच्छा अच्छा। करो इस। सर 2 3 4। देखते हैं। सर मेरा भी यही आ रहा है। अब हम क्या करें? देखो, थर्ड इक्वेशन पी आर है, तो हम फर्स्ट और सेकंड में से क्यू एलिमिनेट कर देते हैं, तो पी आर का फॉर्म बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देता हूं। मैंने तो पी क्यू किया। ये देखो, माइनस क्यू से चला गया, बन गया पी माइनस आर इज इक्वल टू 5 - 7 - 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इसको हम फोर्थ बोल देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमको देखो यहाँ माइनस आर यहाँ प्लस आर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो P प्लस आर इज इक्वल टू 6। दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2P इज इक्वल टू 4। तो P की वैल्यू क्या मिल गई, 2। इसमें पुट कर दोगे तो 2 - R = -2। आर की वैल्यू मिल गई 4। और इन दोनों वैल्यूज को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना। मान लेते हैं हम, हमको क्यू निकालना है ना अब, तो इस वाले में पुट कर देता हूं मैं आर की वैल्यू। क्यू प्लस आर की वैल्यू है 4। बोलो भाई, यस आया कि सर। नहीं? हाँ, यस सर। बताओ। आ गया सर। श्योर? यस सर, हो रहे क्वेश्चन। कॉल करो।
करो। क्या करोगे इसमें? सर दो इक्वेशन बनेगी, फिर उन दोनों से एम और के निकाला, अब एन में डाल रही हूँ। करो। सर 1 2 3 आ रहा है। सर 1 2 3 आया है। तो 3 आया। चलो करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल, एक वेरिएबल हटाने की कोशिश करूंगा दो इक्वेशन से। ठीक है, क्या करते हैं अपन अपन ट्राई करते हैं, लेट से अपन ट्राई करते हैं एम को हटाने। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। तो हमको एम को गायब करना है दो में से। ठीक है, तो हम क्या करें, हम पहली तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर देते हैं। करें, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें तो हट जाएगा कि नहीं, देखो। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एम और एम कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है हमको। फिर हम क्या करें सर, फर्स्ट वाले को -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर ऐड कर देते हैं सेकंड में। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ -2 आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो एम गायब हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, बताओ, बोलो बोलो बोलो। यस सर। करते हैं बस। अब क्या है, लिख दो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एम प्लस एन। हाँ या ना बोलते जाया करो यार, क्या मतलब एकदम। इनको हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। जैसे ऐड करोगे तो ये गायब हो गया। ये कितना बन गया, 4n, और ये -2k इज इक्वल टू 2। 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो 2n माइनस के इज इक्वल टू 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी पूरी इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये बन जाएगी -2m - 2n + 2k इज इक्वल टू 0। और इसको ऐड करेंगे सेकंड में, तो 2m - n + 3k इज इक्वल टू 9। और इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है इस दोनों। जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना बन जाएगा, -3n + 5k इज इक्वल टू 9। सही बात। अब क्या करें, इसको मान लेते हैं हम फोर्थ बोल देते हैं, इसको हम मान लेते हैं फिफ्थ बोल देते हैं। तो हम फोर्थ वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 5k है, यहाँ -k है, तो दोनों ऐड करेंगे तो गायब हो जाएगा। और उसको ऐड कर देंगे फिफ्थ में। करते हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। फोर्थ वाले को किससे मल्टीप्लाई करना, 5 से। तो यहाँ पे 10n - k 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ऐड करना है फिफ्थ। तो फिर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, 10n - 3n 7n बचा। और 9 5 14, एन का वैल्यू कितना आ गया, 2। अगर एन का वैल्यू आ गया है 2, तो यहां पुट कर दोगे। तो यहाँ पे 2 × 2 - k इज इक्वल टू 1। के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। बोलो भाई। अब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जो इक्वेशन सबसे आसान है हमेशा उसमें पुट करो। सबसे आसान ये इक्वेशन दिख रही, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे m। n की वैल्यू क्या आ गई, 2। k की वैल्यू क्या आ गई, 3। बोलो शब्दिता बेटू। बोलो यस सर, शुभम। यही आना था। शुभम। यस सर। हम्म। बोलो बोलो बोलो। बोलो, कुछ कुछ तो बोल दो। सर 1 to 3 आंसर है। आ रहा है। हाँ सर। तो अब 2 और 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन आएंगे तो कर लोगे सॉल्व। हाँ सर। बोलो शब्दिता। सर 4 भी आ सकती है। 4 भी आ सकती हैं कहीं पर। 4 का यूज फिजिक्स में बहुत कम होता है। 2 और 3 में काम चल जाता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि 4 इक्वेशन 4 नोन बन जाए। जनरली नहीं होता। ओके सर। सर इसी मतलब सेम टेक्निक से जाना पड़ेगा ना फिर। हाँ, फिर क्या करना पड़ेगा, 3 इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हटाओगे। फिर वापस उसमें से 2 हटाएंगे। ओके सर। ये क्या ले आए, अभी तो बोले ये क्या लेके आ गए। ये इस साल नीट में सवाल आया था। थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या। चल। थोड़ा बहुत यूनिट डायमेंशन आता है ना तुम लोगों को। हाँ, यस सर। ऐसा तो यस नहीं सर। एकदम डब्बा गोल है। नहीं सर। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है। अ बलून इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस। अच्छा, एस क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इज इन्फ्लेशन आउटसाइड आउटलेट फ्रॉम गैस इज फिलिंग इट। इट हैज इन्फ्लेशन, वो जहां से हवा भरते हैं, ठीक है। हिज स्मॉल एरिया ए, ठीक है। इट इज फिल्ड विद गैस ऑफ डेंसिटी रो, ठीक है। टेक्स spherical surf shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time t, ठीक है। If the speed of gas coming out of the balloon
स्पीड v क्या है, स्पीड है, वो डिपेंड करता है ऑन r एज आर ए। अच्छा, इफ द क्या बोले, द स्पीड ऑफ द गैस कमिंग आउट ऑफ द बलून डिपेंड्स ऑन r एज आर ए एंड t इज प्रोपोर्शनल टू इतना 10। ठीक है, ये नीट 2025 का सवाल है। क्या करें इसमें बताओ, कुछ सजेशन दो। बोलो भाई। बोलो। क्या करें इसका, शब्दिता। सर सबकी पहले यूनिट्स लिख के फिर उसको हम एम और एल में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ। मेरा ये तरीका था। हाँ फिर। फिर जो इक्वेशंस बनेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे बस। हम्म। अच्छा। पावर्स की इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे ना, टी की पावर जो है उसके साथ। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ये इक्वेशन उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन में ही बता दी है, तो इसी से शुरू करते हैं, शुभारंभ इसी से करते हैं। ठीक है, टी क्या है, टाइम है, तो टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम ही रहेगा। एस क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है कि नहीं, बोलो बोलो। तो सरफेस टेंशन का आपको अगर यूनिट निकालना है तो फोर्स क्या होता है। हम्म। बोलो भाई। यस सर। ये सरफेस टेंशन का निकल गया। ठीक है, अगला क्या था, एस आ गया। ठीक है, ए क्या था, ए क्या, एरिया। एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर रो, रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एम। ठीक है कि नहीं। कैपिटल आर क्या है, रेडियस। बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो यार। यस सर। तो अपन ने इतना काम कर लिया, अब सीधे कुछ नहीं, आपको ये क्वेश्चन दियो, यहां पुट कर दो। टी, टी की जगह टी ही रहेगा। ठीक है, एस की जगह पुट करो जे, ए की जगह पुट करो, रो की जगह पुट करो, आर की जगह पुट करो। अब यहां देखो, एम के टर्म्स को एक साथ लेकर आओ। एम यहां पर नहीं, इसके ऊपर अल्फा था ना, एम के ऊपर यहां अल्फा, यहां गामा। फिर एल के ऊपर क्या आएगा, एल के ऊपर यहां से 2 बीटा आएगा, यहां से 3 गामा आएगा, तो यहां से डेल्टा आएगा। फिर टी के ऊपर क्या आएगा बताओ, 2 अल्फा यहां से आएगा, और कुछ भी नहीं है। बोलो भाई, देख लो, कोई गलती तो नहीं की मैंने, बोलो। यस सर। अब कंपेयर कर दो दोनों साइड को। देखो 2 अल्फा की वैल्यू 1 है, नहीं सॉरी, -2 अल्फा की वैल्यू 1 है, माइनस भी है यहाँ पे। ठीक है, ये -2 का।
अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -हाफ आ गई। फिर यहां पर एम और एल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस गामा की वैल्यू 0 हो गई, गामा की वैल्यू -अल्फा के बराबर, मतलब गामा की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। ठीक है। बोलो भाई। बोलो यार। यस सर, यही होना है। अब 2β -3 गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू, अब एल यहां पर है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। सही बात। अब गामा की वैल्यू हाफ पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 2β -3/2 प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 0। बोलो यार। हाँ। सर इसमें भी 3 इक्वेशन नहीं बन रही। तीन ही, यहाँ चार की नीड थी ना, चार इक्वेशन नहीं बन रही यहाँ पर, तो कैसे होगा बताओ। नहीं सर। हम्म। अब क्या करें बोलो। क्या करें बोलो। सर अल्फा प्लस गामा वाले के साथ एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। क्या। कुछ नहीं सर। क्या करके देख सकते हैं। सर बोलो बोलो। अल्फा प्लस गामा वाली जो इक्वेशन है उसको 2β प्लस हाँ। डेल्टा वाले से शायद कुछ करें। करो करो। सर ऑप्शन से तो आंसर आ जाएगा। हाँ। किससे आ जाएगा आंसर। ऑप्शन। तो यहाँ पे हम, हमारे पास क्या आ गया, 2β प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अब यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू -हाफ कहाँ पर है, अल्फा की वैल्यू -हाफ यहाँ है और यहाँ है, तो ये तो हो नहीं सकता। और गामा की वैल्यू हाफ, गामा की वैल्यू हाफ कहाँ पर है, अल्फा की वैल्यू -हाफ और गामा की वैल्यू 1/2, तो ये भी नहीं है, तो यही आंसर होगा क्या। अब यहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल थे भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन पुट कर सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू -1, डेल्टा की वैल्यू 7/2, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है क्या। हाँ सेटिस्फाई कर रही है। बोलो भाई। आपको दो वैल्यूज यहाँ पे मिल रही हैं कंप्लीटली, इनसे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा था और सीधे फर्स्ट आंसर, और बीटा और डेल्टा की वैल्यू आप पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो रहा है। इसको आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। चार वेरिएबल, तीन इक्वेशन है, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन, तभी आप निकाल सकते हो, तो आपको ऑप्शन पुट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ। सर बोलो। वो तो ऊपर तक करके ही छोड़ दिया था एग्जाम क्या में। करके। एग्जाम में ऊपर तक करके छोड़ दिया, मतलब टाइम के साथ डायमेंशन मिला के छोड़ दिया। अच्छा, अरे शब्द समझ में आया। यस सर, आ गया। हाँ। आ गया सर। पक्का। यस सर। हम्म। मुझे लगा ये सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते।
बोलो। बोलो। यस सर, आगे करवा दो। हाँ, यस सर, आगे समझ रहे हैं। आ गया। यस सर। अच्छा, तो मेरा एक क्वेश्चन है फिर, कि ए का क्या करें? ये तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आया, ए का क्या करें? हाँ, रेडियस के साथ करेंगे। देखते हैं। तो क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ द बैलून डिपेंड्स ऑन रेडियस एज आर की पावर ए। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? आर की पावर ए पे। तो स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? एल टी -1 होता है कि नहीं? और आर क्या है? रेडियस है, एल की पावर ए। यस सर। यहां से तो सॉल्व होगा नहीं है, बताओ। हम्म। तो ये बड़ा अजीब क्वेश्चन आया था इस बार। भाई यहां से तो, भाई यहां से कैसे सॉल्व होगा ये बताओ? यहाँ पे तो टी है ही नहीं राइट हैंड साइड कहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ए यस की सर। वैल्यू, ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये तो चलो, अल्फा और गामा की वैल्यू देख के ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ए ऑप्शन आ गया। जिसने इतना सॉल्व किया होगा उसने ए लगा के आ गया होगा। पर कैलकुलेट जब करने जाएंगे तो ए कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। चलो ऑप्शन चेक करके आपने बीटा गामा की वैल्यू भी देख ली होगी, ए कैसे आएगा? ये तो अलग है ना। यहां तो लिखा हुआ इफ स्पीड ऑफ गैस कमिंग आउट ऑफ बलून डिपेंड्स ऑन आर एज आर की पावर ए। तो अगर आप स्पीड का डायमेंशन लिखोगे तो एल टी -1 लिखोगे। आर तो रेडियस है, रेडियस मतलब लेंथ, एल की पावर ए। यहां से ए कैसे आएगा? यहाँ तो टाइम है ही नहीं कहीं राइट हैंड साइड में, टाइम वाला फैक्टर कहाँ से आएगा? बताओ। तो ये वैल्यू -1/2 कैसे आ रही है फिर ए की? मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ। ये टाइम वेस्ट करने के लिए दिया है शायद। टाइम वेस्ट करने के लिए एरर है मेरे हिसाब से, तो क्वेश्चन में ही एरर है, कुछ गड़बड़ है इसमें। सर जबर फिजिक्स में तो मेरे जबरदस्त ऐसे। को जबरदस्ती क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में ना, इतने वेरिएबल जोड़ दिए, और उसमें भी एक वेरिएबल तो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। जिसने भी आंसर दिया है उसने क्या किया? अल्फा और गामा की वैल्यू निकाल के टिक कर दिया आंसर। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि ए निकलेगा कैसे। ए कैसे निकलेगा? ए के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, स्मॉल ए कहां से लाएंगे हम? और यहाँ पे भी बीटा और डेल्टा की वैल्यू ऑप्शन चेक होके आ रही है, कैलकुलेट होके नहीं आ रही। आप बीटा डेल्टा की वैल्यू सॉल्व कर ही नहीं सकते, यहाँ पे एक इक्वेशन दो वेरिएबल बन गया है। तो सर बोनस देंगे क्या? बोनस होना तो चाहिए यार। मेरे हिसाब से तो बोनस होना चाहिए, क्वेश्चन सही नहीं है। ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अल्फा और गामा की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। बीटा डेल्टा की वैल्यू ऑप्शन चेक करोगे तो ठीक है। वैसे तो वो भी सही नहीं होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए सवाल पूरा। पर चलो ठीक है, ऑप्शन चेक से भी हो रहा है। ए कहां से आएगा? ए हाफ कैसे हो गया? ये हमको पकड़ में ही नहीं आ रहा है। मैंने एलन का सॉल्यूशन भी चेक किया, उन्होंने भी क्या किया? अल्फा और गामा को कैलकुलेट करके ऑप्शन टिक कर दिया, ए के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। एलन वालों ने जो सॉल्यूशन बनाया है ना, आप खोल के देखोगे तो उसमें ए के बारे में कोई कमेंट नहीं की, ए की वैल्यू कहां से आई। सर मैंने तो फर्स्ट लाइन में सरफेस टेंशन देखते ये सोचा कि वो जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था ना थीटा वाला, हम्म।
वैसे ही कोई क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ट्राई नहीं करा ये वाला। मतलब एक खौफ सा आ गया था वो क्वेश्चन देखने के बाद। अरे है भी टेढ़ा क्वेश्चन, मैंने बोला ना, बढ़िया से बढ़िया सवाल नहीं है ये, दिस नॉट अ गुड क्वेश्चन। सर मतलब टाइम वेस्ट हुआ तो मेरा और दिमाग खराब हो गया। हाँ, ये दिमाग खराब करने वाला ना, बच्चा बैठ के सोचेगा कि ये हम कहाँ से निकालें। ये निकालने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। टाइम का इक्वेशन राइट हैंड साइड में टाइम है ही नहीं, कहीं कुछ सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? ए का वैल्यू माइनस आप यहाँ पुट करोगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे साथ में एक ना, एक ऐसी टर्म आनी चाहिए थी इसके साथ में, अगर ये सेटिस्फाई होना है। मान लेते हैं ए की वैल्यू माइनस हाफ है, एल टी माइनस वन यहाँ पे है, मान लेते हैं ए की वैल्यू माइनस हाफ है, तो यहाँ पे एक टर्म आनी चाहिए। क्या टर्म आनी चाहिए? जिसका डायमेंशन क्या हो, एल की पावर 3/2, ठीक है, और टी की पावर -1, तब ठीक है, भी मिला आना के ये चाहिए। सेटिस्फाई होगा। ये वाला टर्म कहाँ है, ये कौन सा टर्म है, ये कहाँ मिसिंग है? समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? इसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई में होना चाहिए था ना, तब तो ये मिला के सेटिस्फाई होता। ये बात समझ रहे हो, ये चीज मिसिंग थी। खैर ठीक है, क्या कर सकते हैं ना, देखा जाएगा क्या होगा। वैसे तो बोनस होना चाहिए इस बार, मेरे हिसाब से तो बोनस होना चाहिए, ठीक है। सर दिस इसलिए शायद आंसर के लेट लेट हो रहा है कि उनसे भी सॉल्व नहीं हो रहा होगा शायद। अरे क्वेश्चन ही गलत है ना यार, ए कैसे निकलेगा? ये टर्म ही मिसिंग है एक भाई, कैसे निकालोगे ये? एनटी वाले सोच रहे होंगे हाँ यार क्वेश्चन तो बना दिया, अब आंसर की कैसे देंगे। हाँ, तो ये सवाल बोनस होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल है ना, यहाँ पे भाई सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन और होनी चाहिए थी, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया, ऑप्शन देख के टिक कर दिया है फर्स्ट ऑप्शन पर, प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं उसके लिए, आगे बढ़े। बोलो भाई, आगे बढ़े सब शब्दिता। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्कल्स। सर्कल क्या है बताओ, बोलो, व्हाट इज सर्कल? बोलो। हम्म। सर कौन। हम्म। सर्कल क्या होता है? अरे सर्कल कंटिन्यूस की बिटवीन डेफिनेशन तो बता दो यार। कुछ इंफिनिट नहीं होता है, पॉइंट। व्हेन ए पॉइंट मूव्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है मान लेते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट ये है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, एक्स नॉट वाई नॉट। इस फिक्स्ड पॉइंट से कुछ एक कांस्टेंट डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस कहते हैं, इस कांस्टेंट डिस्टेंस पे ये मूव कर रहा है। इसको, ये एक वेरिएबल पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा हमेशा कांस्टेंट है, तो वो सर्किल में मूव करेगा। सर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, आर इज इक्वल टू कितना होगा सर डिस्टेंस? भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया था, कितना होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट। यही बताया था कि नहीं? स्क्वायर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट। हाँ, क्या? अरे डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था नहीं कि पिछले क्लास में डिस्टेंस कैसे निकालते दो पॉइंट के बीच का?
तो इन हाँ दोनों सर। पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है रेडियस के बराबर। यही तो सर्किल की डेफिनेशन है। तो हमने क्या लिख दिया, आर की वैल्यू लिख दी इसके इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बराबर। अब ये रूट को इस तरफ ले गए। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, आपको इसको डोंट मेमोराइज। ठीक है, आपके नॉट यूज्ड इन फिजिक्स, कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई यूज नहीं होगा फिजिक्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन में रहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको सर्किल की बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। और इंफॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए? सर सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर, ये पता होना चाहिए आपको। सर सर्किल का एरिया कितना होता है? वो होता है पाई r², ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज पता होनी चाहिए, क्या? सर हम सर्किल पे जब टेंजेंट बना देते हैं ना, हाँ, वो जो नॉर्मल होती है, ये क्या है नॉर्मल, ये क्या है टेंजेंट, ये क्या है नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ सर्किल से पास होती है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट की। बस खत्म, इतना ही आपको सर्किल के बारे में पता होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। शब्दता, शब्दता, समझ आया? सर यस क्या सर। एक जानना है? मिनट। हाँ, सर एक मिनट। हाँ, इक्वेशन विक्वेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपके कोई काम का नहीं है। सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r²। सर्किल का जो नॉर्मल होता है, सर्किल का जो नॉर्मल होता है वो हमेशा सेंटर से पास होता है। और नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये इतना पता होना चाहिए बस। इतना सर्किल अगर आपको आता है तो आपका काम हो जाएगा फिजिक्स में। यस सर, समझ में आ गया। पक्का? यस सर। श्योर? यस सर। अगर इसके बियॉन्ड ये कभी, अगर इसके बियॉन्ड कभी किसी सवाल में, 2 साल हम जब हम लोग साल भर पढ़ेंगे खूब सारे सवाल लगाएंगे, अगर सर्किल की कोई दूसरी प्रॉपर्टी का यूज आया तो मैं वहां पे आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, इसके आगे अगर सर्किल का कहीं जरूरत पड़ा कहीं पे तो हम बता देंगे वहां पर। ठीक है, इतना आपको बस अभी जानना है कि एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, बस बात खत्म। इक्वेशन विक्वेशन किसी काम का नहीं है, कहीं यूज नहीं होता फिजिक्स में। मतलब नीट के फिजिक्स में तो कहीं यूज नहीं होगा। ठीक है भाई? ठीक। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना इसलिए सिखाया क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ सकती है। सर्किल की इक्वेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं पड़ेगी, अभी तक मुझे तो नहीं पड़ी। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो भाई, आगे बढ़े, बोलो। यस सर। हाँ, बस पहचानना आना चाहिए आपको सर्किल, है ना? अब जैसे ये इक्वेशन है, इसको हम जरा लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर। इसको जरा ओपन करना, क्या आएगा, x²। अब यहाँ देखो, x² यहाँ लिखो, y² यहाँ लिखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? देख लो यार, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? बताओ।
सर आर एक्स नॉट वाई नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, ये राइट हैंड साइड वाला टर्म। इसको हम कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर ऐसा लिख देते हैं। तो देखो क्या बन गया इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x0x माइनस 2y0y इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें एक्स नॉट का टर्म है, सॉरी, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म है, इसमें वाई स्क्वायर का टर्म है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, ठीक है, दोनों में वन वन है तो बराबर है दोनों। और इसमें एक्स का टर्म है और सिंपल वाई का टर्म है। ये बात समझे कि नहीं, बोलो बोलो। सर कहना क्या थर्ड वाला पॉइंट कैसे लिखा? क्या, सर थर्ड वाला पॉइंट कैसे लिखा? बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में है और वाई स्क्वायर के साथ वन जो वन। मल्टीप्लाई में, दोनों बराबर है ना, दोनों वन वन है ना। यस यस यस। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जैसे एग्जाम्पल, 2x² प्लस 2y² माइनस 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 17। अब यहां देखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, हाँ है, दोनों का कोफिशिएंट 2 है, पहली चीज। दूसरा, इसमें सिर्फ एक्स का टर्म है, हाँ है। तीसरा, इसमें सिर्फ वाई का टर्म है, हाँ है। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, वाई स्क्वायर का टर्म भी है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्किल है। ये एक सर्किल की इक्वेशन। सर प्रूव करो, सर प्रूव करके बताओ, हम नहीं मानते। चलो कर देता हूं, इस इक्वेशन को मैं लिखता हूं, ठीक है। 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। ऐसे लिख देंगे कि नहीं, बताओ, बोलो बोलो। यस सर। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है। अब देखो 2ab होता है तो x तो यहां पर है, 3/4 यहां बच गया, इसका स्क्वायर यहां लिख देता हूँ 9/16, वो दोनों साइड ऐड कर देता हूँ जिसमें बैलेंस रहे। अब यहाँ देखो y इधर है, 2 इधर है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 है, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 1 ऐड कर दूंगा। समझ आया क्या किया, बोलो बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करने के लिए 2ab के फॉर्म में, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था ना मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह यहाँ x है तो यहाँ पर एक टर्म x का आ गया, x का स्क्वायर है तो यहाँ टर्म x का आ गया। फिर यहाँ पे 2 होना चाहिए तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे जो b की जगह पे क्या लिखा है, 3/4, तो b का स्क्वायर यहाँ मैंने ऐड कर दिया, तो इस तरफ ऐड किया तो इस तरफ भी ऐड कर दिया। सेम फॉर्म में y इधर है तो यहाँ पे भी y है, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म b का होना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा है, तो b मतलब b का स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, बोलो। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं, x-3/4 का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, y-1 का होल स्क्वायर, और इसका एलसीएम वेलसीएम लेके कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब आपको देखो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल बन गई कि नहीं, इसका सेंटर आपको दिख रहा है कि नहीं, 3/4, 1 होगा। अभी मैंने इक्वेशन बताया ना आपको, अगर सेंटर x0 y0 है तो ऐसे लिखते हैं ना, x-x0 y-y0, तो सेंटर माइनस में आता है, तो यहाँ पे सेंटर 3, 1 हो जाएगा, बोलो।
किसको समझ में नहीं आया बताओ यार। सर एक बार सेकेंड लाइन वापस बता दो। तो मुंह से क्यों नहीं बोलते हो भाई? सर मुझे इसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा फॉर्म चाहिए, यस सर। मुझे ऐसा फॉर्म चाहिए, ये फॉर्म चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर चाहिए। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला टर्म इसके साथ ले लिया, ये वाला टर्म इसके साथ ले लिया। अब मुझे यहां पे कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे कुछ नंबर का एक स्क्वायर आना चाहिए। अब वो नंबर क्या होगा? सर हमने इस बीच वाले टर्म को, ये 3/2x को हमने ऐसे लिख दिया, 2 × 3/4 × x। अब यहां देखो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में देखना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए जो यहां लिखा उसका स्क्वायर यहां लिखा, बी जो यहां लिखा उसका स्क्वायर यहां लिखा, और एक साथ में 2 है। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए जो यहां लिखा उसका स्क्वायर यहां लिखा, बी जो यहां लिखा उसका स्क्वायर यहां लिखा। तो यहां पे मैंने क्या किया है, ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है, ये जो एक्स लिखा उसका स्क्वायर यहां दिख रहा मुझे। तो यहां जो 3/4 है उसका स्क्वायर भी तो यहां दिखना चाहिए, तब तो मैं इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख पाऊंगा। तो मैंने 3/4 के स्क्वायर को यहाँ पे ऐड कर दिया, 9/16 को ऐड कर दिया। अब तुम इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड 9/16 ऐड करोगे तो इसको बैलेंस ऑफ करने के लिए राइट हैंड साइड भी 9/16 को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलर फॉर्म में y का स्क्वायर यहाँ लिखा, 2 यहाँ पहले से, ये 2, ये वाला 2 है। तो जो 1 यहाँ पर है, जो इनविजिबल 1 है, उसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए ना। तो मैंने 1 का स्क्वायर मतलब 1 यहाँ ऐड किया, यस तो सर। उसको राइट हैंड साइड पे ऐड किया बैलेंस ऑफ करने के लिए। अब ये पूरा जो ब्रैकेट है, ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये आप ध्यान से देखोगे तो ये बन गया है x-3/4 का होल स्क्वायर। और ये वाला जो ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट बन गया है y-1 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में इसका एलसीएम एलसीएम लेके कुछ नंबर बन गया। अब आप ये देखो, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल बन गई कि नहीं बन गई? यस सर बन गई। अब यहां देखो, जब इक्वेशन ऑफ सर्किल हमने निकाली थी तो सेंटर x0 y0 कहाँ था? x-x0, मतलब माइनस फॉर्मूले में था, और साथ में यहाँ जो लिखा वो सेंटर है x0 y0। तो यहां पर भी यहाँ देखो दिख रहा है ना, माइनस और माइनस यहाँ पर है, तो 3/4, 1 ये इसका सेंटर हो गया सर्किल का। और यहाँ से रेडियस आप निकाल सकते हो। ये जो भी संख्या बनेगी उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो रेडियस बन जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या बन रहा था? आर स्क्वायर बन रहा था। तो आप यहाँ पे ये जो भी संख्या होगी एलसीएम वेलसीएम लेके जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। समझे कि नहीं? यस सर। बोलो। यस सर। हाँ, यस सर बोलो। समझ गए। पक्का? अब इसकी जरूरत नहीं है, सेंटर और रेडियस कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, एक्स का टर्म होना चाहिए, वाई का टर्म होना चाहिए। तो आपका ये सर्किल है, खत्म। समझे कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर यस पक्का। सर। इसको ये निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई काम नहीं आएगा फिजिक्स में। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको, बस इस स्लाइड में जितनी 4 बातें लिखी इतनी ही सर्किल की जरूरत आपको पड़ेगी वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैराबोला। अगला है पैराबोला। पैराबोला से पहले एलिप्स। ठीक है, व्हाट इज एलिप्स? इस शेप को एलिप्स कहते हैं। ग्रहण। हाँ, हाँ, ठीक है। इलिप्स के दो फोकस होते हैं। इलिप्स के क्या होते हैं? दो फोकस होते हैं। पहला पॉइंट क्या सीखे हम? टू फोकस। ठीक है सर। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ इलिप्स। ये लेंथ
ये बड़ी वाली डायमीटर को हम D1 कह देते हैं थोड़ी देर के लिए। और ये जो छोटी डायमीटर है इसको हम D2 कह देते हैं। ये D2। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है? पाई/4 इंटू D1 इंटू D2। पाई/4 इंटू D1 इंटू D2। अब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सन यहां पर है और अर्थ जो है ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। वन ऑफ द फोकस में सन बैठा हुआ है और ये हमारी अर्थ है, ये ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे मूव करती है। बोलो भाई, बोलो, 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 बोलो। यस सर। तो क्या हो गया भाई, मुंह से बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? 10 बार बोलो बोलो बोलते हैं। यस सर। तो इतनी इंफॉर्मेशन ही एलिप्स की चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एलिप्स कहीं भी आ जाए, इलिप्टिकल शेप कहीं भी आ जाए, तो उसका एरिया क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, पाई/4 इंटू D1 इंटू D2। इससे ज्यादा एलिप्स की कोई जरूरत आपको नहीं है पढ़ने की। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और इसमें एलिप्स के ये बेसिक नॉलेज की नीड हो जाती है, इसलिए एक स्लाइड हमको पढ़ाना पड़ा, नहीं तो नहीं पढ़ा। बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली आई हैव टॉट दिस टॉपिक। ठीक है, मजबूरी में पढ़ाना पड़ा, मतलब ये टॉपिक की वजह से। क्या ये क्वेश्चन आपने देखा है कभी? हाँ भाई, यस सर, देखा हुआ है। देखा है। यस ये है सर। 0.2, ये है 0.4। ठीक है, किलो पास्कल में। ठीक है, ये कह देते हैं हम 2। अब ये क्या है? ये एक एलिप्स है, दिखने में ये सर्किल है पर एक्चुअल में ये एलिप्स है। कैसे पता सर? इसकी एक डायमीटर क्या है? इसकी एक डायमीटर है 0.2 मीटर क्यूब, और इसकी दूसरी डायमीटर क्या है? इसकी दूसरी डायमीटर है 4 - 2, 2 किलो पास्कल। आप देख सकते हो इन दोनों की यूनिट भी अलग अलग है और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। इसका मतलब ये सर्किल नहीं है, ये दिखने में सर्किल है। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था तो देखने में ऐसा लग रहा था कि सर्किल बना है, पर एक्चुअल में ये क्या है बेटा? ये एक एलिप्स है। ये बच्चा एक्चुअल में क्या है? ये एक एलिप्स है। दिस इज एन एलिप्स। एक्चुअल में ये एलिप्टिकल शेप है, पर पेपर में देखने से ऐसा लग रहा था कि एक सर्किल बनाया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब मान लेते हैं ऐसा सर्किल में ऐसा एक एरो दिया है, तो आपको आपसे पूछा गया है वर्क डन बताना है। अब वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इस एरिया के बराबर होता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ। ठीक है, वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ PdV। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ग्राफ होता है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया जो ग्रीन से मैं मार्क कर रहा हूं, ये पूरा एरिया हमारा वर्क डन देगा। अब एरिया ऑफ द ग्राफ क्या होगा सर? पाई/4
D1 इंटू D2, अभी आपने बताया π/4 D1 इंटू D2, ये एलिप्टिकल शेप का एरिया ये होता है। यहाँ पुट कर दोगे वैल्यू तो π/4 D1 की वैल्यू क्या है 2 किलो पास्कल, ये इसको हम क्या कह देंगे D1, और ये हमारा क्या हो जाएगा D2। किसी भी एक को D1 ले लो, किसी भी एक को D2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको किलो पास्कल है तो इसको पास्कल में पुट करना है, 2 इंटू 10⁻³ इंटू D2 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट है 0.2 मीटर क्यूब। इससे आंसर फाइनल आपका किस में मिलेगा, जूल में। अब क्या करें सर, ये 10⁻³ को ना जूल के साथ ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा π/4 इंटू 2 इंटू 0.2 किलो जूल। बोलो भाई, इस 10/3 को जूल के साथ जोड़ दिया तो वो किलो जूल बन गया। समझ में आया कि नहीं सर? π/10 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 किलो जूल। ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, π/10 किलो जूल आ गया। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। बोलो बोलो। यस सर। यस सर। समझ आया? आ गया सर। ये नीट में ऑलरेडी आ चुका है। यस सर। आपने PYQ किए होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है नीट में। बोलो। हाँ, आ गया सर समझ में। अब ये वैल्यू चेंज हो सकती है, मैंने खुद ही अपने मन से लिख दी वैल्यू, तो हो सकता है वैल्यू चेंज हो, यहाँ 2 की जगह 3 हो, 4 की जगह 6 हो, कुछ और हो यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल क्वेश्चन में ये मैंने खुद से अपने मन से वैल्यू लिख दी, पर क्वेश्चन एग्जैक्टली ये था। क्वेश्चन में आपको PV डायग्राम दिया था, यहाँ पे आपको ऐसा सर्किल बनाया हुआ था, ये वैल्यूज लिखी हुई थी और आपसे वर्क डन पूछा था। और ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ वर्क डन कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो वर्क डन कैसा आता, नेगेटिव आता। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंडा हम थर्मो में आपको समझा देंगे, अगर आपको नहीं आता कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या आपको ये समझ आया कि एरिया निकाल के वर्क डन कैसे निकालेंगे, एलिप्टिकल ऐसा शेप आ जाएगा एग्जाम में तो? यस सर। पक्का? शब्दिता, पक्का सर। समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। है ना? अब हमारा क्या है, हमको सिर्फ अब पैराबोला पढ़ना है जो हम कल पढ़ेंगे, और पैराबोला के बाद हम आ जाएंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे, ठीक है। और उसके बाद APGP पढ़ेंगे और फिर हमारी बेसिक मैथ खत्म, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, पैराबोला, जिसमें लगभग 20 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट। फिर हम आ जाएंगे डिफरेंशिएशन पे, जिसमें हम एक दिन लेंगे, इंटीग्रेशन पे, जिसमें हम एक दिन लेंगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, APGP, और इसके अलावा कोई और टॉपिक जो आप बोल दोगे, कोई भी बेसिक टॉपिक जो छूट रहा होगा, या आपको कोई और कुछ बेसिक कुछ और यूज होता है आपको पढ़ना होगा, तो वो उसमें हम एक दिन देंगे, ठीक सर। है। मतलब इन दोनों का मिला के एक दिन हो जाएगा, तो टोटल 3 दिन और है बेसिक मैथ का। मतलब ठीक 9 है टोटल क्लास हमारी कितनी हो जाएगी, 9 क्लासेस हो जाएंगी बेसिक मैथ की। बोलो। सर। हाँ, आप रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे थोड़ा? 1 मिनट, हाँ।